अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अपना करंट अफेयर का एक और टॉपिक देखेंगे, जिसके अंदर हमने एक नई डेवलपमेंट सामने आई है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिहाज से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको बहाल होना चाहिए। ठीक है, और यूएई को उसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए। हम देखेंगे कि उन्होंने यूएई को हुई क्यों कहा, उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उसका इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया भी है या नहीं, तो फर्दर इन दोनों को क्या करना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, उनकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी। उन्होंने कहा है कि द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अर्ज द यूएई टू प्ले अ की रोल इन ब्रिंगिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टू द नेगोशिएशन टेबल, but the domestic pressure forced him to retract his remarks after Prime Minister made it clear that talks with India can only begin after that country reserves its illegal actions of अगस्त 5 2019। जो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने अगस्त 5 2019 को कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया था। अच्छा, अब ये जो बात है, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इसको अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्रिकली देखें तो सिक्योर इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुए थे इन 2020। ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ पर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, और उनके साथ ही जो जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने दो तीन जो स्टेटमेंट्स थी वो रखी थी कि उन्होंने ये कहा था कि वी वांट टू एक्सटेंड आवर हैंड्स इन ऑल डायरेक्शंस, और हम ये चाहते हैं कि हम जो अपने नेबरहुड है उनके साथ अच्छे रिलेशंस उसवार करें उसके अंदर। और ये जो ऑफ़र है ये सब के लिए है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान, चाइना, बाकी सब के लिए, बल्कि इंडिया के लिए भी है। और हम कंडीशनली तौर पर हम कुछ कंडीशंस के साथ इंडिया को जो है वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, आएँ बैठें टेबल्स के ऊपर, हम डिस्कस करें। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई भी थी। कुछ इस तरीके से हुई हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज़ फायर हुई थी एलओसी के ऊपर। जो उसके अलावा ये भी सुनने में आया था कि यूएई के अंदर दोनों की बैक जो डोर जो डिप्लोमेसी है वो चल भी रही है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई यूएई, वाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसकी रीज़न ये है कि इट हैज़ द यूएई हैज़ ऑलरेडी प्लेड अ की रोल इन फ्रीजिंग द आइस बिटवीन द आर्च राइवल नेशंस। कैसे इन्होंने पहले भी रोल प्ले किया था, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि बैकडोर जो हमारी डिस्कशंस थी वो यूएई के अंदर ऑलरेडी हो रही थी। अच्छा, दूसरा एक और रीज़न भी ये है कि यूएई हैज़ बेटर रिलेशंस विद बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो आप यूँ देख लें कि अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूएई गए थे, और उन्होंने वहाँ से एड वगैरह जो लोन था वो लिया। और फिर यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में भी अभी पिछले दिनों आए हैं अपने अनऑफिशियल विजिट पे। ठीक है, तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ पर कुछ वो करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं। दूसरा, उनके इंडिया के साथ किस तरह है कि 2019 के अंदर उन्होंने मेडल दिया था मोदी को, और एक्सीलेंस का जो अरब का जो होता है। ठीक है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी जो पेमेंट है इन द फॉर्म ऑफ लोन, और रोल ओवर भी काफ़ी हुए हैं हमारे जो लोन्स थे ऑलरेडी यूएई की तरफ। तो वो एक न्यूट्रल जो है ना, एक न्यूट्रल भी है, और उसके दोनों जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं। सो इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। अब पाकिस्तान के पास या इन दोनों नेशंस के पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यूएन है तो इंडिया उसके ऊपर एग्री नहीं होता, यूएसए है तो इट हैज़ रिफ्यूज टू प्ले अ की रोल। पहले ट्रंप जो था तो उसने कहा था कि 2 बार, लेकिन वहां पर भी इंडिया नहीं माना था। चाइना कैन बी एन ऑप्शन बट इट इज़ कंसीडर्ड एज ए पाकिस्तान अलाई। ठीक है, रशिया इंडल्ज इन वॉर, यूक्रेन वॉर विद द वेस्ट, जो ऑलरेडी वो चल रहा है, वो भी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो रशिया इज़ द बेस्ट actor that can play its role to manage the rivalry between India and Pakistan। आप इवन के ये देखें कि जब पाकिस्तान की ऑलरेडी जंगें हुई हैं 1965 की देख लें, या जो सिंतास मुआहिदा देख लें, या उसके अलावा भी जितने भी पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो रशिया आया था और उसने काफ़ी हेल्प किया है। ना कि यूएस ने भी किया है कई बार, जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ न्यूक्लियर मतलब कि जो इश्यूज थे 1998 में उस वक्त। उसके अलावा 2001
के अंदर जब इंडिया के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसके ऊपर भी उस वक्त भी काफ़ी जो हमारी आई बाल टू आई बाल कन्फ्रंटेशन थी। 2019 के अंदर भी काफ़ी हमारे जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे, और यूएस प्लेड अ की रोल। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि दोनों जो की पावर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यूएई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यूरोप, इट इज़ आल्सो मोर इंडिया फ्रेंडली, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए नहीं होता, वो ऑप्शन बेहतर नहीं है। सो अल्टीमेट जो ऑप्शन है वो हमारे पास वो अरब वर्ल्ड ही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो था, उन्होंने पिछले दिनों ये कहा है कि दे रिफ्रेन फ्रॉम प्रेसिंग फॉर मीनिंगफुल टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। उन्होंने अपनी ये वो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान टॉक्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो फर्दर उनको पुरसू नहीं करते, हालांकि वो उसको ग्लोबल पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो उसको चाहिए कि वो इन दोनों जो नेशंस हैं उनके दरमियान बिठाए और इनको बात करे। अब क्या होना चाहिए, मुझे इसका अभी तक तो कोई वो नहीं आया। द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर पर्सपेक्टिव population require India and Pakistan to cooperate, but Indian Prime Minister Narendra Modi has not yet responded to Prime Minister Shehbaz Sharif offer to resume negotiations with the New Delhi। मतलब कि अभी तक उनका जो रिस्पांस है वो प्रॉपर येट नहीं आया, लेकिन हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ये पुरसू करती हैं कि हमारे जो रिलेशंस है वो ठीक होने चाहिए। बोथ नेशंस मस्ट मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड दे डिस्प्लेड इन जनवरी 2019 के जब क्या हुआ था, व्हेन द रीजन फेल्ट अ वार्म फ्रीज। आप ये देखें कि करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको वो किया गया था, ओपन किया गया था। इंडिया डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट्स विलिंगनेस टू अलो पाकिस्तानी टीम टू विजिट हाइड्रो पावर फैसिलिटीज इन चनाब बसीन, ठीक है। हमारे उनके साथ जो टॉक्स थे उनको दोबारा वो स्टार्ट होने के ऊपर वो एग्री हो गए थे। 2021 के अंदर सीज फायर हुई है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये बताते हैं कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो। नाउ द बॉल इज नाउ इन मिस्टर मोदीज कोर्ट। बोथ कंट्रीज मस्ट retain the importance of these great alliances as the entire world wishes to see India and Pakistan engage in a constructive engagement। और वैसे भी दुनिया के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन है वो है, इकोनॉमी को मद्देनजर रखा जाता है, जो रीजन्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आप आसियान को देख लें, ठीक है, वो एक रीजन है पूरा जो कि ग्रो कर रहा है। सिमिलरली अब अगर फॉर एग्जांपल आप फर्दर देखें तो ईयू को देख लें, वो यूरोपियन यूनियन है, वो पूरा एक रीजन है जो कि ग्रो कर रहा है। आप नॉर्थ अमेरिका को देख लें, ठीक है, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, वो एक पूरा रीजन है जो कि ग्रो कर रहा है। तो ये जो सेंचुरी है ये है रीजनल सेंचुरी, जिसके अंदर जो रीजन्स हैं वो ग्रो करते हैं कम्युलेटिवली। तो पाकिस्तान इंडिया को भी सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years द अपोजिंग साइड हैज़ इनवाइटेड फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी टू एससीओ समिट। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अब इसके ऊपर जाए, और यहाँ पर एटलीस्ट किसी न किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। Similarly, for thriving and developed South Asia, circles of peace lovers on both sides call for more these exchange and advancement। इस तरह के जो exchanges हैं, जिस तरह पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने उनको दावत दी है, इसी तरह अब जो एससीओ समिट है उनके ऊपर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को दावत दी है। तो इस तरह के जो exchanges हैं ये इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग बोथ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मनमोहन सिंह जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि हमारी विजन इज टू वर्क फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वुड बी लाइक द रिलेशंस बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। तो इस तरीके से हम जो अपने रिलेशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। विद दिस वर्ड जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकॉन बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर गिविंग यू notifications so that you can watch my upcoming videos on the जो latest current affairs। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।